बहुत एक्सक्यूजेस होते हैं एक्सरसाइज ना करने के। डॉक्टर टाइम नहीं है, नीज दर्द कर रहे हैं, ऑफिस से थक जाता हूँ। लेकिन आज के बाद आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। ये पावरफुल 2 मिनट सर्कुलेशन बूस्टिंग रूटीन आप चेयर पर बैठकर कर सकते हैं, डेस्क पर, सोफा पर या इवन लॉन्ग फ्लाइट में। तो आपकी लेग्स का ब्लड फ्लो लिटरली स्लो मोशन में चला जाता है। यहीं से शुरू होती है स्वोलन एंकल्स, कोल्ड फीट, नमनेस और आगे चलकर ये डीवीटी या ब्लड क्लॉट्स जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स भी कर सकती है। टुडे वी फिक्स दिस। नो जिम, नो इक्विपमेंट, जस्ट यू एंड योर चेयर। चलिए शुरू करते हैं। मूवमेंट नंबर 1 जो है एंकल पंप्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके काफ मसल पंप को एक्टिवेट करता है। सीधे बैठिए चेयर पर विथ योर फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर। हील्स को जमीन पर रखिए और टोज को ऊपर पॉइंट कीजिए। यू कैन फील द स्क्वीज इन योर शिन। ये देख सकते हैं आप मैं कैसे कर रहा हूं। अब आपको इसका तुरंत ऑपोजिट करना है, जिसमें आप टोज को ऐसे जमीन पर रखेंगे और हील्स को जितना ऊपर कर सकते हैं उतना ऊपर उठाइए। ये करने से आपको दिखेगा कि आपके काफ मसल्स जो है वो स्क्वीज हो रहे हैं। इस पूरे मूवमेंट को आप पहले 30 सेकंड अप कीजिए और फिर 30 सेकंड बाहर की ओर पीछे की ओर कीजिए। ये करने से आपके बॉडी का काफ मसल पंप जो है वो ब्लड को पैर से हार्ट में पुश करने का काम इजी कर देगा। अब आता है मूवमेंट नंबर 2 जो है फुट सर्कल्स। एंकल पंप्स के बाद हम जॉइंट के मोबिलिटी के बारे में बात करेंगे और इसमें आपको ऐसे आप कर सकते हैं। चेयर पर बैठ के एक पैर को पूरा सीधा कर दीजिए, हल्का सा फ्लोर से उठाइए और फिर एक बड़ा सर्कल बनाए। पहले एक डायरेक्शन में जो क्लॉकवाइज है और फिर आप उसे एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हो। मूवमेंट स्लो रखिए लेकिन सर्कल्स जितना आप बड़ा कर सकते हैं वो ट्राई कीजिए। ये मूवमेंट करने से आपके एंकल के आसपास जो फ्लूइड वहां स्टॉप हो गया है, जो वहां पर इकट्ठा हुआ है, उस फ्लूइड को आप आगे फ्लश कर रहे हैं। नाउ मूवमेंट नंबर 3 के लिए मैं सॉक्स निकाल के आपको दिखाता हूं कि कैसे आपको करना है। दैट इज अबाउट टो विगल्स एंड स्प्रेड्स। दोनों फीट को ऐसे फ्लोर पर रखिए और पहले टोज को रैपिड फायर विगल कीजिए। आप पूरे उंगलियां पैर की सबको हिलाने का काम कीजिए और उसके बाद आप टोज को ऐसे करके नीचे कर सकते हैं टू कर्ल देम इनसाइड और फिर वापस ऊपर करके जितना आप उनको स्प्रेड कर सकते हैं। सो ट्राई दैट। Curl and then spread. Curl and then spread. Do this for 30 seconds. ये लगता है छोटा मूवमेंट पर शायद बहुत इजी नहीं है। इससे आप फुट मसल पंप को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। एंड फाइनली मूवमेंट नंबर 4 जो है सीटेड मार्चिंग। यहाँ हम पूरे लेग को इन्वॉल्व करते हैं और ग्रेविटी की मदद भी लेते हैं। आप चेयर पर ऐसे बैठिए एज पर और अब एक एक करके पहले हम राइट नी को ऊपर लेंगे और फिर लेफ्ट नी को हम ऊपर लेंगे। आप बारी बारी से, जैसे आप परेड में मार्च पास्ट करते थे, सिमिलरली आपको एक एक करके पैर को ऊपर लेना है। इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट ये है कि आपका थाई सीट से ऊपर आना चाहिए, तभी आपकी यहाँ पैर की डीप वेन्स एंगेज होगी। ये आप एक स्टेडी पेस पर 30 सेकंड के लिए कर सकते हैं। बस सिर्फ 2 मिनट। आपने अभी ही अपने सर्कुलेशन को वेकअप कॉल दे दिया है। अगर आप डेस्क जॉब करते हैं या ट्रैवल करते हैं तो हर 1 घंटे पे ये अलार्म लगा लीजिए और ये रूटीन बना दीजिए। ये एक सिंपल हैबिट आपके वेन के वाल्व को हेल्दी रखती है और ब्लड क्लॉट्स का रिस्क भी ड्रास्टिकली दूर करती है। एक्सरसाइज के बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर है, अगर आपने नहीं देखे प्लीज हैव अ लुक। मेरा रोल ये है कि आप एक्टिव रहे, आप हेल्दी रहे। एंड डू चेक आउट द मेंबरशिप ऑप्शन ऑन माय चैनल ऑल्सो। स्टे एक्टिव, स्टे हेल्दी।